हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम व्याकरण का एक और पार्ट जिसका नाम है शब्द विचार, इसको पढ़ेंगे तथा अच्छे से समझेंगे। भाषा का प्रयोग करते समय विचारों के रूप में ही शब्द हमारे मुख से बाहर निकलते हैं। हम जानते हैं जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे विचार होते हैं वह शब्दों के रूप में ही बाहर निकलते हैं। अतः शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा होती हैं। तो शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? भाषा की वास्तविक संपदा होती हैं। वर्णों के सार्थक मेल से सार्थक शब्दों की रचना होती है। जो वर्णों का सार्थक मेल होता है उससे ही शब्दों की सार्थक रचना होती है। जैसे एक वर्ण लिया है मैंने यहाँ पर क, दूसरा वर्ण लिया म तथा तीसरा वर्ण लिया ल। अब इन तीनों को मैंने मिलाया तो बन गया क म ल। ये वर्णों का सार्थक समूह है जिसका मेल करने पर एक शब्द बाहर आता है, जिसका कोई अर्थ सार्थक अर्थ निकलता है। ऐसे समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द की परिभाषा है, वर्णों के सार्थक मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती हैं। जो वर्णों का मेल होता है वह स्वतंत्र रूप से और उनकी सार्थक जो ध्वनि होती है उसके मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के चार प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, दूसरा रचना बनावट के आधार पर शब्द, तीसरा अर्थ के आधार पर शब्द, चौथा प्रयोग के आधार पर शब्द। हम एक एक शब्द को उनके भेदों के साथ अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के भेद को जानेंगे। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के दो भेद चार प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज तथा चौथा विदेशी या आगत शब्द। ये चार प्रकार के शब्द उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। आइए तत्सम शब्द की परिभाषा जानते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में भी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसको अपनी भाषा में हम समझेंगे तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। मतलब इनमें कोई बदलाव न करके, इसका रूप परिवर्तन न करके जैसा संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हमने हिंदी में लिख लिए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे अग्नि, आम्र, चंद्र आदि। यहाँ पर आपने इनको समझा कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से उनका रूप बदल दिया जाता है, वो वैसे के वैसे हिंदी में नहीं लिखकर उनका रूप परिवर्तन करके लिख दिए जाए तो वो कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। जैसे वहां पर अग्नि था तो यह तद्भव में क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। आम्र तद्भव में हो जाएगा आम, चंद्र का हो जाएगा चांद। अब हमने क्या किया, वो संस्कृत के शब्द थे उनको संस्कृत के वैसे ही ना लिखकर इनको थोड़ा बदलकर यहाँ पर परिवर्तन करके लिख दिया है, तो वो हमारे तद्भव शब्द बन गए हैं। आइए यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़कर अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है तत्सम और तद्भव। दधी, दधी को तद्भव है दही। जिह्वा का तद्भव जीभ। अग्नि का तद्भव आग। आम्र का तद्भव आम। कर्ण का तद्भव कान। कंटक का तद्भव कांटा। ग्राम का तद्भव गांव। गो का तद्भव गाय। ग्रह का तद्भव घर। पर्वत का तद्भव पहाड़। चंद्र का तद्भव चांद। प्रस्तर, प्रस्तर का तद्भव होता है पत्थर। रात्रि का तद्भव है रात। हस्त का तद्भव हाथ तथा हस्ती का तद्भव होता है हाथी। ओष्ठ का तद्भव है होठ।
इस प्रकार हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को अच्छे से जाना तथा समझा है। अब अगला है हमारा देशिज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण मतलब क्षेत्र में जिन शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है, जिनको क्षेत्रीय भाषा में, हमारी गांव की भाषा में या हमारे छोटे छोटे एरियो की भाषा में बोला गया है, उनको हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया गया है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? देशिज शब्द कहेंगे। एक प्रकार से देशिज का मतलब जान लेते हैं तो देश में उत्पन्न होने वाले शब्द जो हमारे छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग बोलते हैं और वह इतने प्रचलित हो जाते हैं कि वह हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाने लग जाते हैं, तो ऐसे शब्द देशिज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, तोंद, पगड़ी, डिबिया, जूता आदि। ये शब्द ऐसे हैं जिसका ना ये देश विदेशिज कहलाते हैं और ना ही तत्सम तद्भव। ऐसे शब्दों को हम देशिज शब्द कहेंगे जो हमारी बोल चाल से ही भाषा में आ चुके हैं। घ है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। विदेशी भाषाओं से क्या है? अनेक शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। ये शब्द विदेशी या विदेशज अथवा आगत शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को हम विदेशी, विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। इनमें कुछ शब्द तो हमारी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि यह कहना कठिन है कि ये विदेशी हैं या हमारे ही देशज शब्द हैं। हम कई बार प्रयोग करते हैं, हमारी हिंदी भाषा में लिखे भी जाते हैं। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव सारे शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि विदेशी शब्द में कोट, चाय, अमरूद, कूली, चाकू, कैंची, डॉक्टर, कलेक्टर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशज होते हैं और उनको हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये अरबी, फारसी, उर्दू अनेकों प्रकार की भाषाओं से मिले जुले रहते हैं। इसमें विशेष में है हिंदी में दो भाषाओं के मेल से बने शब्द भी मिलते हैं। हमारी हिंदी भाषा में क्या है? देशज, विदेशज ये शब्द तो है, पर दो अलग अलग भाषाओं से भी मिले हुए शब्द बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं, जिनके हम संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी। रेल एक अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी एक हिंदी शब्द है। यहाँ पर विदेशज और देशज को मिलाकर बना दिया है रेलगाड़ी, जो कि एक संकर शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट है टिकट घर। टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। यहाँ पर भी विदेशज और देशज को मिलाकर बनाया गया है टिकट घर, जो कि संकर शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है, तद्भव है, और गांठ एक हिंदी शब्द है। तो इन दोनों को मिलाकर बन गया हमारा संकर शब्द रेल यात्रा। रेल यात्रा अगला शब्द है। रेल एक अंग्रेजी शब्द है, यात्रा एक संस्कृत शब्द है। इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है रेल यात्रा, तो जो संकर शब्द है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो दो शब्द अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत भाषा से वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में परिवर्तन करके लिखे जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और जो शब्द हमारी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशिज शब्द कहते हैं। और जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। देन आपको उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। आगे के शब्दों के प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तथा समझेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।